Hello there, welcome back to a brand new episode of Bonsai Hunter. In the workshop today, I have got a Penjing for you. दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक पेंजिंग जिसे हमने फाइकस टिलासियस प्लांट से क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने नेचुरल रॉक का यूज़ किया है। ये रेड कलर्स की रॉक्स काफ़ी खूबसूरत लग रही है। दोस्तों प्लांट को लगाने के लिए हमने 2-3 रॉक्स को चिपका के यहाँ पे स्पेस क्रिएट करी है। आइए देखते हैं कि कैसे हमने इसके ऊपर काम किया है। दोस्तों हमारे पास में एक रॉक था जिसे हमने थोड़ा सा ग्लू किया है दूसरे रॉक्स के साथ और एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने एक रॉक का पीस अलग से लगाया है। एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पे ऐड किया है। हमने यहाँ पे एक रॉक का टुकड़ा और ग्लू किया सीमेंट से और अब हमारे पास में काफ़ी स्पेस क्रिएट हो गई है और इस स्पेस के अंदर हम लगाने वाले हैं एक प्लांट। दोस्तों इस रॉक के हिसाब से प्लांट हमने चूज़ किया है एक स्लांटेड डायरेक्शन में ग्रो होता हुआ और इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स भी आते हैं, तो हमें लगता है इस रॉक के लिए ये सूटेबल रहेगा। देखिए किस तरीके से स्लांटेड पोजीशन में ये रॉक के साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें हमने बासा कोट को मिक्स किया है। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। सॉइल को कवर करने के लिए हम मॉस लगाएंगे। प्लांट को हम वायर से टाई करेंगे। छोटे से स्पेस पे जब हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। सॉइल के नीचे हम एक मॉस की लेयर बिछाते हैं। आप चाहें तो सॉइल के अंदर भी मॉस को मिक्स कर सकते हैं। टॉप लेयर जो सॉइल की है उसे मॉस से कवर कर दिया है। मॉस सॉइल इरोजन को बचाती है, साथ ही साथ जो रूट्स हैं उन्हें मॉइस्चर भी देती है। प्लांट हेल्दी रहता है और उसे शॉक नहीं लगता है।
दोस्तों लगभग 3 महीने की ग्रोथ हमने ले ली है और ब्रांचेस अब आप देखिए मैच्योर होने लगी है। तो आज हम इसे शेप दे देंगे, थोड़ा सा वायर करेंगे और इसकी शेपिंग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी वायरिंग एंड शेपिंग। फ्रेंड्स, हमारी पेंजिंग रेडी है। आइए इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। पेंजिंग को हमने एक रेड सैंडस्टोन से बेस दिया है। अभी ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी कार्विंग करते हैं। थोड़ा सा इसे ग्राइंड करके एक शेप देते हैं, जिससे कि ये हमारा जो रॉक है उससे थोड़ा शेप में मैच कर सके। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.